सत्संग। ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी का आवाहन करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ी सतर्कता का विषय है, बहुत सावधानी का विषय है। गुरु व शिष्य। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, गुरु शब्द में ग अर्थात गतिदाता, र अर्थात सिद्धिदाता, उ अर्थात कर्ता। ग गतिदाता, र सिद्धिदाता, उ कर्ता। और उन्होंने कहा कि केवल ईश्वर मात्र को ही गुरु कहा जा सकता है, क्योंकि उनके बिना जीवन में गति मुक्ति नहीं मिलती। ईश्वर मात्र को गुरु कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी माना है कि ईश्वर और गुरु में विशेष अंतर नहीं है। गुरु को सगुण ईश्वर भी कह सकते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है, ऐसा ब्रह्म ऋषि लिख रहे हैं, जो हम सामान्यतः सुनते हैं, कि गुरु में ग अर्थात अंधकार, रु अर्थात उसका निवारण करना। ग इसमें अलग अलग और भी हैं, गूढ़ता को जानने वाला, मार्ग के कंटकों को हटाने वाला, अलग अलग प्रकार से गुरु शब्द की व्याख्या आती है। ब्रह्म ऋषि ने ग से गतिदाता, र से सिद्धिदाता, उ से कर्ता कहा। उनका गुरु को मनुष्यवत नहीं समझना चाहिए। ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हैं, गुरु आगे, अर्थात जिसे प्रतिपल स्मरण है, उसको शास्त्र अध्ययन की भी विशेष आवश्यकता नहीं रहती। ये वो परम समर्पण है जो बुद्धि के शांत होने के बाद उपजता है, सहज नहीं है। कहा कि ग वर्ण से मुख में उच्चारण करने से ये ध्यान करना पड़ेगा कि केवल बात को पढ़ करके सुनने से प्रभाव नहीं होगा। आपको ध्यान करना होगा वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि का प्रसंग। वशिष्ठ क्या मंत्र नहीं जानते थे? दशरथ के यज्ञ के लिए उनके पास कौन सी कमी थी? फिर भी एक विशेष प्रकार की पात्रता की आवश्यकता थी, जिसके लिए यज्ञ करने हेतु श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। ये बात क्या कहती है? ये कहती है कि शब्दों को पढ़ करके केवल यथावत चलने से प्रभाव नहीं आएगा। यूं तो अनेकों मंत्र पुस्तकों में छपे पड़े हैं, तो क्या प्रत्येक मंत्र को यूं ही रट लेने से सिद्धियां इत्यादि मिल जाती हैं? विधियां कई पुस्तकों में, सस्ती पुस्तकों में भी मिल जाती हैं। ऐसा करने से ऐसा, भोजपत्र पे ऐसा लिखो। मेरे ब्रह्म ऋषि का कहना था, ये विज्ञान इतने सरल नहीं होते कि वो केवल छोटे छोटे से संकेत और उल्लेखों से ही आप उन्हें सिद्ध कर जाओ। पीछे साधक का तप,
उसकी पवित्रता, उसका मनोयोग, उसका समर्पण, बहुत कुछ चाहिए। केवल ये सुन लेने से कि गुरु शब्द से ही महाकल्याण हम बोलते जाएं, साथ साथ वो भी ध्यान रखना है। ग वर्ण के उच्चारण से उनका कहना है कि मनुष्य के महापाप कट जाते हैं। ब्रह्म ऋषि कहते हैं ऊ वर्ण के उच्चारण से इस जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म ऋषि कहते हैं रू वर्ण के उच्चारण से पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। अब इनकी गूढ़ता पर अगर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से गतिदाता, सिद्धिदाता, कर्ता, वो गतिदाता हम केवल आशा अपेक्षा करके बैठेंगे? हमारा संयम, हमारा वैराग्य, हमारी अनासक्ति, हमारा तप, कुछ नहीं क्या? उसके बिना क्या ये सब संभव? बिना रनवे जहाज उड़ नहीं सकता। उड़ना आकाश में है, रनवे चाहिए, पात्रता की आवश्यकता। मैं बीच बीच में अपना पुट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ब्रह्म ऋषि ने अपने स्तर पर जाकर के कहा, उमाचरण जी ने लिख लिया, क्योंकि उमाचरण जी एक परिपक्व शिष्य रूप में उपस्थित हुए थे, जो तैयार थे पूर्व जन्मों से। उन्हें और विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं थी, जो थी वो ब्रह्म ऋषि करा रहे थे। ऐसे में ये ना हो कि केवल हर सुनने वाला बस सुनकर की मान ले कि ऐसा हो जाता है। चुंबक और सामान्य लोहे में एक अंतर होता है, बस, बाकी नहीं। लोहे का टुकड़ा और चुंबक का टुकड़ा मूल में तो लोहा ही है, कोई भिन्न नहीं है, पर उसमें विद्युत अनुप्राणित हो गई। वो सामान्य सा दिखने वाला लोहे का टुकड़ा अब आकर्षक बन गया। ये सारे भाव सुनने के पश्चात ये निर्णय करना होगा कि लोहे के टुकड़े को ये भाव कहां तक व्यापेंगे। चुंबक भी बनना होगा, उसके लिए अपने स्तर के प्रयास भी करने होंगे। ये मैंने बीच में अपनी ओर से थोड़ा जोड़ा है। उनका कहना है ब्रह्म ऋषि का, अगर शिव नाराज हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकते हैं, गुरु रुष्ट हो जाए तो उद्धार की कल्पना करना असंभव है। उन्होंने गुरु के प्रणाम मंत्र जो हम रोज नित्य हम लोग बोलते हैं आवाहन के लिए, वो और साथ में अज्ञान तिमिरा अंधस्य, 2 पंक्तियां और जोड़ी हैं। इसे मैं अंत में लूंगा, आज नहीं, संभवतः कल के सत्संग में, क्योंकि इस पर एक एक शब्द पर बहुत कुछ उल्लेख करना है। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। उनका कहना है ये सारे मनुष्य के मन, चित्त, इंद्रियां किसी बहुत बड़ी महाशक्ति से संचालित है, इसीलिए तो मन संभलता नहीं है, हाथ में आता कहां है। और जिस शक्ति के द्वारा मनुष्य का आत्म उत्कर्ष होना है, मुक्ति की ओर अग्रसर होना है, वह शक्ति गुरु है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त जिस शक्ति से संचालित है उसका सामना कर पाना सहज नहीं है। बार बार कहना मन टिकता नहीं, मन रुकता नहीं, मन भटकता है, क्योंकि वह एक महाशक्ति से संचालित है। पर गुरु, उनकी शक्ति मनुष्य के आत्म उत्कर्ष को सुनिश्चित करती है और प्रतिरोध करने वाले, रुकावट वाली शक्ति को परास्त करती है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं जिन शक्तियों के द्वारा ये सारे सौर मंडल, नक्षत्र इत्यादि चलायमान हैं, ऐसे जगत गुरु को ही गुरु मानना चाहिए। मनुष्य के मन में जब प्राण, शब्द उनका बहुत सुंदर है, मनुष्य के मन में जब उसके प्राण व्याकुल होते हैं, तड़प तड़प तड़प, तो उसकी व्यवस्था वो जगत गुरु, दीक्षा गुरु के स्वरूप में भी कर देता है। गुरु वही है,
यहां जानना होगा दीक्षा गुरु का तात्पर्य क्या है, क्योंकि लोगों में जो एक बहुत होड़ भी होती है दीक्षित होने की, दीक्षा प्राप्त करने की, और उस होड़ में बहुत कुछ अनुपयुक्त भी हो जाता है। माया जाल के इस ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण से लेकर भीतर बाहर के तत्व को समझाने वाला वो शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु वो जो मनुष्य के भीतर की प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली वो शक्तियां जो आत्म उत्कर्ष नहीं होने देती, मन बुद्धि चित्त की स्थिरता इत्यादि, उनका संघर्ष समाप्त कर आत्म उत्कर्ष कराता है। शिक्षा गुरु भीतर बाहर को जोड़ता है, अंतःकरण को बाहर से जोड़ता है। ये पूरी सृष्टि गुथी हुई है, इंटैंगल्ड है, अलग नहीं है। ब्रह्म ऋषि ने यहां तक कहा कि जो इन्हें अलग अलग मानता है वो उचित शिक्षा गुरु नहीं है, क्योंकि ये सब गुथा। बहुत बार हम कहते हैं पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। हाँ ठीक है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आचार संहिताएं अलग अलग होती हैं, पर नहीं भूलना चाहिए जीव तो एक ही है, जीव एक ही है। इस विषय को बहुत पढ़ाया करता था कभी मैं कॉर्पोरेट जगत में, हाउ टू अलाइन द कॉर्पोरेट विजन विद योर पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल लाइफ। ब्रह्म ऋषि का कहना है कि एक कीट से लेकर, अब यहां भगवान दत्तात्रेय जी याद आते हैं, एक कीट से लेकर ब्रह्म गुरु तक शिक्षा गुरु हो सकता है। एक कीटाणु से लेकर के और ब्रह्म तक शिक्षा गुरु हो सकता है। इसलिए शिक्षा देने के लिए सुशिक्षित व दीक्षित गुरु की आवश्यकता है। शिक्षा तत्व, वैसे पहले कह दिया कि शिक्षा तत्व और दीक्षा तत्व पृथक नहीं है, एक ही है। गुरु के नाम से प्राय लोग दीक्षा गुरु ही समझते हैं। गुरु की याद आए तो उच्च लोक ही मानना चाहिए। मनुष्य समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, जोड़ नहीं रहा। ऐसे पावन दीक्षा गुरु पर किसको वर्ण किया जाए? जहां आजकल देश में गुरुपन एक व्यवसाय बन गया है, दक्षिणा लाभ जिनका लक्ष्य होता है, उनमें किसी दृष्टि से सद्गुरु नहीं कहना चाहिए। कुल गुरु का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसकी अगली पंक्ति इसको व्याख्या देती है। यह संस्कार हमारे यहां, हमारे देश में गुरुओं की दुरावस्था का मूल कारक है। गद्दी चलती है तो सुपात्र नहीं आया, कुपात्र आया या उतना वो नहीं हुआ, तो समस्याएं आती हैं। बीच में एक दो अच्छे गुरु हो सकते हैं, ये लोग लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुल गुरु की प्रणाली में सारे ऐसे होंगे, बीच में ये लिख रहे हैं वो एक दो गुरु अच्छे अवश्य हो सकते हैं और उन पर श्रद्धा भक्ति भी होती है। मैं बीच में कुछ कुछ छोड़ रहा हूं जो बड़ा कटु भी है। मैं कटु नहीं लेना चाहता इसमें, क्योंकि ब्रह्म ऋषि तो ब्लंट है, वो तो कहेंगे, वो क्यों रुकेंगे। इसीलिए दास बोध नहीं पढ़ा पाया मैं। दास बोध को पचाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। 56 इंच का सीना, बहुत बड़ा सीना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास जी ने दास बोध बड़े पहने, क्योंकि वो क्यों समझौता करेंगे, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग।
वो तब से फूके हुए लोग हैं, क्यों करेंगे? इसलिए कुछ बातें मैं इनमें से हटा नहीं बोल रहा जो अलग रूप से कड़वी भी हैं। दीक्षा देना कोई खेल तमाशा नहीं है। शिष्य मंत्र जाप करता है कि नहीं, साधना में कोई विघ्न उपस्थित हो रहा है या नहीं, उसने कितनी उन्नति की, ये गुरु के जानकारी में आने वाले तथ्य हैं। पर आजकल इन तथ्यों की परवाह नहीं करते। मैंने बहुत हिस्सा छोड़ दिया है इसका, जो नहीं कहने वाला था, अभी नहीं कहने वाला था। भगवान से मिलने के लिए अगर मनुष्य व्याकुल होकर रो पड़े तो निश्चित जानना चाहिए कि भगवान व्यवस्था करके सदगुरु से मिला देंगे। अभी सदगुरु का मंत्र जब आएगा तब उसकी सही व्याख्या आएगी, तब समझ में आएगा। सच्चा शिष्य नहीं होने पर सदगुरु की भी प्राप्ति नहीं होती है। अब यहां एक बात और भी उन्होंने कही है, यदि शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धावंत हो, उसे अपनी साधना पर या दीक्षा मंत्र पर, ईश्वर पर अटल विश्वास हो, तो निश्चित है कि गुरु कच्चा भी होगा, गुरु में कमी भी अगर होगी, पर शिष्य परम धाम का अधिकारी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शिष्य के धर्म पर उन्होंने 12 बिंदुओं का उल्लेख किया है, जिन्हें गुरु मंत्र के साथ कल उनका उल्लेख उस सत्संग में हम करेंगे। आज के सत्संग को बड़े प्रकाश में सुनना होगा। हालांकि गायत्री महामंत्र की सीरीज में दीक्षा के विषय पर विशेष रूप से एक पूरा एपिसोड है, मुझे मत पूछना कौन सा है, उसे ढूंढना स्वयं पड़ेगा, तुम्हें खोजना होगा। उन 35-40 वीडियोस में पूरी प्लेलिस्ट है गायत्री की चैनल पर, उनमें है, और वो सारे विशुद्ध रूप से मेरे ब्रह्म ऋषि के वाक्य हैं। दीक्षा का अर्थ क्या, क्यों दीक्षा, मर्म क्या है उसका, क्या होती है दीक्षा। जो दीक्षित नहीं हुआ, किसको शरीर में गुरु नहीं मिला, तो क्या वो निगुरा रह गया? इस सब की सटीक व्याख्या, जो ब्रह्ममयी व्याख्या है मेरे ब्रह्म ऋषि की, उसका उल्लेख मैंने उसमें किया है। और सत्य यही है, इस छोटे से सामान्य से अध्यापक का अनुभव यही कहता है। गुरु के प्रति ये एक हृदय खुलता है, तो जो ब्रह्म ऋषि आज शरीर में नहीं भी हैं, तड़प उन्हें लाती है। तड़प उन्हें लाती है। हमारी क्षमता, हमारी तड़प, बस। उनकी क्षमता पहले से ही व्याप्त है, वो पहले से व्यापक स्वरूप को प्राप्त है। हम मर्म नहीं समझ पाए, लकीर पीटने लगे तो ये एक धंधा बन गया। दक्षिणा लेना मैं इस पर मौन रहूंगा। मैं एक सामान्य से अध्यापक, जितना जाना, जितना समझा, जितना ब्रह्म ऋषि ने लिखा, मात्र उतना कह दिया। बीच में केवल थोड़ा सा पुट जोड़ा, जिससे कि शब्दों को सुन करके केवल हम ये ना माने कि इन शब्दों से ही सार है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि भी है। हर सफल व्यक्ति की सफलता की ध्वजा नहीं देखनी चाहिए, उसके पीछे की पूरी तैयारी भी देखनी चाहिए। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही
सत्य है।